ज्ञान की दिशा में चलना चाहिए। अब प्रश्न ये उठा कि ज्ञान है क्या जो प्राप्त करना चाहिए। तो उपनिषदों में ये कहा गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम। इस संसार में चमकीले आवरण से सच्चाई दबी हुई है, ढकी हुई है। तत्वम पूषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे जिसमें वो सत्य ढका हुआ है उस आवरण को, उस ढक्कन को, उस पर्दे को या उस लेबल को हटाने की शक्ति पैदा करो। सच्चाई को परखने के लिए आवरण हटाओ जिस चमकीले पदार्थ में सच्चाई छिपी हुई है। अब ये समझने की बात है। आदमी के पास जब एक दृष्टि आ जाती है सही समझने की, तब आप खाने पीने के पदार्थ देखने के साथ पहले ये देखते हैं स्वाद देखूं या सेहत। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा सेहत कीमती है, स्वाद कीमती नहीं है। एक दृष्टि ये आते ही आप सही समझने लग जाते हैं कि स्वाद तो सिर्फ आवरण है जो आपको बहकाता है, वो एक विज्ञापन है जो आपको सेहत से दूर ले जाता है। लेकिन जैसे आप स्वाद को हटाकर सेहत पर ध्यान देने लग जाते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि खाने पीने का मतलब है सेहत देने वाली चीज़, और अगर आप सेहत नहीं पाते और बीमारी पाते हैं तो इसका मतलब आपको जीना नहीं आया। तो जब आप ये समझने लग जाते हैं तो एक दृष्टि बदल जाती। कहते सच्चाई परखो, यही ज्ञान है। समझ में जब ये आ जाता है कि हम स्वाद के पीछे जा रहे हैं या सेहत के पीछे, जब आप स्वाद को उठाकर फेंक देते हैं और स्वास्थ्य को सम्मान देने लग जाते हैं, इसका मतलब ज्ञान की पूजा शुरू हो गई और जीवन में ऊंचाई आनी शुरू हो गई। और जब तक आप स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते बल्कि स्वाद को महत्व देने लग जाते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी के दुश्मन खुद बन गए हैं, आप जीवन को प्यार नहीं करते। इसलिए जब अनुशासन की बात कही जाती है तो अनुशासन का मतलब ये होता है जो अपनी ज़िंदगी को प्यार करने वाला आदमी वो अनुशासन को अपनाएगा, वो नियम नहीं तोड़ेगा कभी। उसका सोना जागना उठना बैठना सब में एक नियम आने लग जाएगा। इसका मतलब ये है खुद को भी प्यार करना जानता है, दूसरों को भी प्यार करना जानता है। इसलिए याद रख लीजिए अनुशासन आपकी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाए। फौजी अनुशासन, फौजी डिसिप्लिन जिस तरह से होता है वैसा एक अनुशासन आपकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। जिन लोगों ने अनुशासन अपनाया थोड़े से टाइम में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वही समय प्रधानमंत्री के पास है, वही राष्ट्रपति के पास है, वही 24 घंटे सबके पास है। एक मजदूर के पास भी, एक रिक्शा वाले के पास भी वही है। उस समय का उपयोग सही ढंग से जो कर गया वो एक ऊंचाई तक पहुंच गया, और जिसको उपयोग करना नहीं आया वो वहीं अपने एक दायरे में गोल गोल घूमता हुआ ज़िंदगी जी रहा है। और फिर बात वही आती है कि सुबह हुई शाम हुई और ज़िंदगी यूं ही तमाम हुई, जीवन ऐसे पूरा हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कहा गया है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, सच्चाई ढकी हुई है चमकीले पदार्थों से। तुम समझदार बनकर उस आवरण को खींचो और सत्य तक पहुँचो। जानो कि रिश्तों के पीछे की सच्चाई क्या है। अगर रिश्ते स्वार्थ के कारण ही मीठे बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है रिश्तों में गहराई नहीं है। जहाँ रिश्तों में प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम सैक्रिफाइस को अपनाता है, प्रेम कुर्बानी को महत्व देता है। प्रेम ये कभी नहीं चाहता कि ये मुझे क्या देगा, बदले में क्या मिलेगा। प्रेम ये सोचता है कि मैं इसके लिए और क्या कर सकता हूँ। वो कभी गिनता नहीं है। जहाँ गिनने लग जाएगा वहाँ प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए अद्भुत बात है, भगवान को भी माता पिता बंधु सखा कहकर पुकारा गया। उसको कोई चाचा नाना मामा जीजा मौसा ऐसा कह के कोई नहीं पुकारता, क्योंकि एक पिता ही ऐसा है जो अपने बच्चे को पालता है। उसके लिए कितना भी खर्च कर ले कभी हिसाब नहीं लगाता। पढ़ाई पर इतना खर्च किया था, इसके पैदा होने से लेकर अब तक का ये हिसाब किताब, इसकी रोटी पर इतना खर्च कर दिया, कपड़ों पर इतना खर्च किया, इसके रहने पर इतना खर्च आया, कोई हिसाब नहीं लगाता, क्योंकि प्रेम है ही बेहिसाब।
प्रेम बेहिसाब होता है, जहाँ हिसाब आ गया वहाँ प्रेम नहीं होता। अगर किसी के पालने की जिम्मेदारी माता पिता ना हो, चाचा चाची पालें, कुछ चाचा चाची बहुत अच्छे होते हैं, वो पिता का ही रूप होते हैं, अधिकांश रूप से वैसे लोग नहीं होते। तो किसी के जिम्मे आ जाए, माँ बाप ना हो और पालने की जिम्मेदारी दूसरे पर आ जाए, तो वो सारा हिसाब लिखते हैं। पढ़ने गया था, बुक्स खरीदी इसकी तो इतने पैसे लगे, इसकी ड्रेस पर इतने पैसे लगे। यहाँ तक होगा कि अगर चाची भी खाना खिलाएगी तो उसकी रोटी तक गिनती है, हिसाब लगाती है। मेरा बेटा तो कुछ खाता ही नहीं, इसको देखो 5 खा रहा है बैठ के। 3 बार सब्जी देते हुए भी 10 बार सोचती है और लेगा क्या। वो बेचारा आगे हाथ जोड़ देगा, बस हो गया। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ हिसाब नहीं है, और जहाँ प्रेम है ही नहीं वहाँ दूसरों को बताने के लिए इतना इतना खर्च किया, लिखा हुआ देख लो आप लोग, दूसरों के सामने बताने बैठ जाएगा आदमी। लेकिन ना माँ गिनती है मैंने इसके लिए क्या किया। बच्चे जरूर बोल देंगे बड़े होकर, तुमने मेरे लिए करा ही क्या। वो तो कहेगी मैंने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी तुम्हारे ऊपर, और तू कहता है किया क्या। इसलिए प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता, वो बेहिसाब होता है। वो ये कहता है और क्या कर दूं। इसलिए माँ बाप के रूप में ही भगवान को पुकारा जाता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम बंधु हो, तुम सखा हो, तुम जीवन का धन हो, तुम मेरा सर्वस्व हो। जो कुछ भी कीमती हो सकता है वो सब तुम हो, सारे रिश्ते तुमसे हैं। ये भगवान के लिए पुकारा जाता है। इसलिए जब आप सच्चाई को समझना शुरू करेंगे तो पता लग जाएगा कि दुनिया में प्रेम वास्तव में रिश्ते क्या है। रिश्ता महत्वपूर्ण वो होता है जिसमें प्रेम होता है। कहने के लिए रिश्ते बहुत होते हैं, मामा भले ही 4 हों, लेकिन जिससे ज़्यादा प्यार होगा रिश्ता तो वहाँ जिंदा दिखाई देता है। भाई चाहे 6 हों, लेकिन जिस भाई के साथ ज़्यादा प्यार है वहाँ रिश्ता जिंदा दिखाई देता है। और जहाँ सिर्फ ब्याह शादी में साथ खड़े होने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो ठीक है, लेकिन रिश्ता तो जिंदा नहीं है ना। इसलिए रिश्ते को जिंदा रखना है तो प्रेम को सामने लेकर आइए। तो जब कहा गया है कि जब तुम सच्चाई को समझने लग जाते हो तो रिश्तों की असलियत समझ में आती है। सच्चाई को जब परखने वाले बन जाते हो तो तुम्हें सेहत भी समझ में आती है, और इसी रूप में समझ में आता है कि संसार का धन भी केवल आपके उपयोग के लिए है। ये चिंता बढ़ाने के लिए या फिर कमा कमा के रखते जाओ, जोड़ते जाओ, या फिर किसी कैशियर की तरह ज़िंदगी जियो, रोज़ गिन लिया, लिख लिया, इतने हो गए मेरे पास, या फिर बैंक के चौकीदार की तरह बनकर रहो, ना खाएंगे ना खाने देंगे, हमारा काम तो रखवाली करना है, बाकी अगले वाले लेकर के जाएंगे। तो इसका मतलब है जीवन का कीमती समय आपने केवल मात्र संग्रह करने में और उसकी सुरक्षा करने में लगा दिया, आपको जीना तो आया ही नहीं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि सच्चाई ये है संसार की, तो उस दिन आपका जीने का ढंग बदल जाएगा। इसको कहा गया है ज्ञान। इसी ज्ञान में सबसे ऊंचा ज्ञान वो कहा जाता है जब आपको समझ में आ जाता है कि जन्म क्यों हुआ, किस लिए दुनिया में आए, क्या करने के लिए आए, क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना है, क्या पाया है, क्या खोया है, क्या जीवन में ढंग होना चाहिए। जीने का अंदाज जिस दिन समझ में आ जाए, समझ लेना चाहिए कि उस दिन आपके जीवन में ज्ञान आ गया।